दोनों बच्चों ने हाथों से अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। यह देखकर छोटे भाई ने भी बड़े भाई की नकल कर ली। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा सही समय पर आ जाएंगे। मैं देखो यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, तुम मिठाई खाकर ईदगाह जाना। थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर और। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, उन्हें प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मसलते हुए अचानक पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मा? यह सुनते ही माँ चौंक गई। जल्दी से बोली, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहाओ, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, नहीं अम्मा, अभी तक नहीं नहाए। माँ के लिए मासूम बच्चों से छल करना बहुत दर्दनाक था। उनका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, बिना नहाए क्या कोई ईदगाह जाता है? जाओ जल्दी से नहाओ, फिर सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है अम्मा, हम अभी जाकर नहा लेते हैं, आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। दोनों खुशी खुशी नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में चिंता और गहरी हो गई। उनका दिल जैसे एक अथाह सागर में डूब रहा था। माँ सोचने लगी, जब वे वापस आएंगे और कहेंगे, हमें नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी? माँ का मन अब और नहीं संभल सका, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम इस बेबस माँ की मदद करो, तुम मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। हे अल्लाह, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे राहत दो, इस स्थिति से मुक्ति दो। इसके बाद माँ किसी उन्मादी की तरह बोलने लगी, हे अल्लाह, तुम तो बच्चों की माँ का दिल समझते हो। 3 बार इन मासूम नासमझ बच्चों को बहला फुसलाकर मैंने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन अब क्या करूं, अब क्या कहूं? तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। हे अल्लाह, तुम ही मुझे सहारा दो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सब कर सकते हो। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब कर सकते हो अल्लाह, तुम सब कर सकते हो। उधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों भाई हंसते खेलते घर पहुंचे और जोर से आवाज देने लगे, अम्मा, अम्मा, हम आ गए अम्मा। लेकिन माँ की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई बड़ी मासूमियत से अपने बड़े भाई की ओर देखने लगा और पूछा, भैया, माँ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या माँ सो रही हैं? बड़ा भाई छोटे भाई को अपनी बाहों में लेकर उसे दिलासा देने लगा, रुको, मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, उसी समय दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बड़े भाई ने डरते हुए पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। तभी फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। डर और घबराहट से दोनों भाई चिल्ला पड़े, अम्मा, अम्मा, बाहर कौन है? लेकिन माँ की ओर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज के साथ कुछ भारी खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या पड़ोसी घर पर आता है तो वह हमेशा सलाम करता है, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, माँ भी कुछ बोल नहीं रही हैं। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटे और जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी, आप यहाँ क्यों? बाहर से आवाज आई, हाँ, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, इन्हें ले लो। जैसे ही यह बात सुनी, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़ों के गट्ठर के साथ खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचा। उस समय माँ अब भी संभल नहीं पाई थी, वह गुपचुप आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा, अम्मा, देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी चहकते हुए बोला, हाँ अम्मा, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ यह सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए बच्चों की ओर देखा और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गईं। उन्होंने कहा, है अल्लाह, तुम्हारी महानता को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था, वह वास्तव में दर्जी नहीं था, निश्चित ही वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वह आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को यह बात याद ही नहीं रही। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देख उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और माथे पर चूमा। फिर हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा, क्या तुम अभी तक नहीं गए?